पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। ये एक रिपोर्ट है HSUTIN की जानिब से, जिसमें कराची शिपयार्ड में सैटेलाइट इमेजरी के ज़रिए कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों को कैप्चर किया गया है। हम सब जानते हैं कि 8 S-20 सबमरीन्स या टाइप 39A सबमरीन्स को पाकिस्तान चाइना से ख़रीद रहा है, जिनमें से 4 चाइना में और 4 जो हैं पाकिस्तान में तैयार की जाएंगी। और इसी एक्विजिशन के मद्देनज़र HSUTIN ने कराची शिपयार्ड पे कुछ एक्सपेंशन को नोटिस किया है और कराची शिपयार्ड में मेजर इन्हांसमेंट्स देखने को मिली हैं, जिसमें एक नया कंस्ट्रक्शन हॉल जो है मौजूद है और एक ड्राई डॉक मौजूद है, जो कि कंस्ट्रक्शन कैपेसिटी में कई गुना इजाफा करेगा और इसे टाइप 39A सबमरीन की तैयारी का स्टेप कहा जा रहा है। इंटरेस्टिंगली इस रिपोर्ट में जो है HSUTIN ने हमारे सबमरीन्स को टाइप 39A से मंसूब नहीं किया है, बल्कि इसे टाइप 39B की कंस्ट्रक्शन से मंसूब किया गया है और ये स्टेट किया है कि टाइप 39B जो है वो टाइप 39A का एक वेरिएंट है। ऑफ कोर्स एकदम से सारा कुछ नहीं बन गया। 2015 से इसकी तैयारी के आसार जो है नुमायाँ हैं, जहाँ पहले हॉल्स की तैयारी की गई थी। सबसे पहले हॉल्स की तैयारी सामने आई थी, जिसके बाद रफ्ता रफ्ता इस हॉल को ट्विन हॉल्स की शेप में तैयार किया गया है, जिसका मतलब ये है कि कम से कम 2 सबमरीन जो हैं इसमें एक साथ तैयार की जाएंगी या एक साथ तैयार करने की कैपेसिटी इसमें मौजूद होगी। इस हॉल के साथ एक ड्राई डॉक की तैयारी भी जो है मुबैना तौर पे शुरू हो गई थी। HSUTIN के मुताबिक ये ड्राई डॉक जो है एक नॉर्वेजियन सिंक्रो लिफ्ट है, जिसके चंद हिस्सों की तैयारी मुबैना तौर पे चाइना में हुई है। ओवरऑल सिंक्रो लिफ्ट जो है 126 मीटर लॉन्ग है, 32 मीटर वाइड है और 81 टन की लिफ्टिंग कैपेसिटी को बेयर कर सकता है, जिसमें ईजिली नई सबमरीन्स, फ्रिगेट्स, वॉरशिप्स और जो लार्जर सबमरीन्स हैं इन सब को ये कंट्रोल करने की एबिलिटी रखता है। पाकिस्तान की सबमरीन्स की डिलीवरी की टाइमिंग्स इस तरह से हैं कि चाइना की सबमरीन्स 2022 तक ट्रांसफ़र हो जानी है, जबकि जो सबमरीन्स कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में तैयार होंगी एस्टिमेटेडली वो 2028 तक तैयार हो जाएंगी। HSUTIN के मुताबिक TOT यानी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी जो है पाकिस्तान को बेनिफिट करेगी। चाइना की स्टर्लिंग बेस AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन फ्रेंच ऑगस्टा 90 से मुख्तलिफ हैं, जो इस मौके पे पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है और फ्रेंच मेसना सिस्टम पे ये बेस करती है और पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है जहां मेसना सिस्टम को अडॉप्ट किया हुआ है बिकॉज ऑफ अगस्टा 90B सबमरीन्स। हाउएवर आखिर में उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ कही है कि टाइप 39A या B सबमरीन जो हैं उनका डिज़ाइन एक कंजर्वेटिव डिज़ाइन है। इससे पहले भी पाकिस्तान की मेजर सबमरीन्स के हवाले से न्यूज़ जो है वो HSUTIN ने पब्लिश की थी। उसमें भी उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी की कंस्ट्रक्शन के ज़रिए बताया था कि नई कंस्ट्रक्शन हॉल जो हैं पाकिस्तान की मेजर सबमरीन्स की तैयारी के करीब हैं और ये लॉजिकल है कि मेजर सबमरीन्स की कोई लोकल तैयारी भी ये जो अब नई कंस्ट्रक्शन हुई है इन जगहों पर तैयार की जाए। सेकेंडली हम पाकिस्तान और जापान की नेवल एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। पैसेक्स यानी पैसेज एक्सरसाइज, जो कि जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस की जानिब से ऑर्गेनाइज़ की जाती है, उसमें पाकिस्तान ने हिस्सा लिया है। इस एक्सरसाइज में पाकिस्तान नेवी की जुल्फ़िकार शिप यानी F-22P फ्रिगेट जो है इसमें मौजूद थी, जबकि इसमें जापान की ओनामी शिप जो है मौजूद थी। दोनों शिप्स इस मौके पे गल्फ ऑफ एडन के करीब मौजूद हैं, जहां ये जुल्फ़िकार शिप जो है रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के लिए भी मौजूद होती है। लेकिन पैसेक्स में इन दोनों शिप्स का ख़ास मकसद जो है पायरेसी को काउंटर करना है और मेक श्योर करना है कि इंटरनेशनल शिपिंग को महफूज तरीके से परफॉर्म किया जा सके। पाकिस्तान नेवल स्पोक्सपर्सन के मुताबिक ये एक्सरसाइज जो है पाकिस्तान मैरीटाइम एनवायरनमेंट को सिक्योर करने की और गैर कानूनी एक्टिविटीज़ की रोकथाम करके इंटरनेशनल शिपिंग की महफूज ट्रैवल करने की एफर्ट्स की टेस्टिमनी है। सरप्राइजिंगली इनफ ये एक्सरसाइज जो है उस वक्त पे हो रही है जब टोक्यो के अंदर क्वाड मीटिंग यानी इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और US के फॉरेन मिनिस्टर्स की आपस में मीटिंग हो रही है। इसका मतलब ये है कि जापान स्ट्रिक्टली जो है चाइना को काउंटर करने के लिए इस क्वाड मीटिंग में मौजूद है। पाकिस्तान के साथ जापान के हिस्टोरिकली ही बहुत बेहतरीन ताल्लुकात रहे हैं और इस क्वाड मीटिंग के दौरान इस एक्सरसाइज को होना एक वाज़ेह सबूत है। आखिर में हम एक नेवल एसेट के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान की कॉर्वेट्स मिलगम क्लास कॉर्वेट्स, जिनके हवाले से ओहायो से न्यूज़ आ रही है कि GE मरीन ने टर्किश STM के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है,
जिसके तहत जीई मरीन जो है LM2500 गैस टर्बाइंस को प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान की मिल्गम क्लास की कॉर्वेट्स को पावर करने के लिए। 6 अक्टूबर को जीई मरीन ने अनाउंस किया है कि LM2500 गैस टर्बाइन को प्रोवाइड किया जाएगा पाकिस्तान की मिल्गम क्लास की या ADI क्लास की कॉर्वेट्स को पावर करने के लिए। 4 मिल्गम क्लास का कॉन्ट्रैक्ट जो है पाकिस्तान ने टर्की के साथ किया है, जिसमें से 2 टर्की में और 2 कराची में तैयार की जाएंगी। और इनफैक्ट चंद हफ्ते पहले ही 2 मिल्गम की तैयारी की न्यूज़ जो है सामने आई थी, जिसमें से एक पाकिस्तान में थी, कराची में उसकी स्टील कटिंग सेरेमनी की गई थी, जबकि एक टर्की में की गई थी और टर्की के अंदर उसकी कील सेरेमनी की गई थी। ये दोनों सेरेमनीज तकरीबन एक ही वक्त में की गई थी और सेकंड मिल्गम जहाँ तक मौजूद थी उसके हवाले से ये ख्याल किया जा रहा था कि वो इनफैक्ट जिन्ना क्लास की फ्रिगेट होगी, लेकिन अभी तक उस पर ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है और अभी के लिए ये सिर्फ एक मिल्गम कॉर्वेट होगी जिसमें पाकिस्तान बेस्ड मॉडर्नाइजेशन होगी, जबकि अभी के लिए सिर्फ चौथी मिल्गम क्लास को जिन्ना क्लास फ्रिगेट से हम मंसूब कर रहे हैं। जीई मरीन के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम पाकिस्तानी नेवी को ये LM2500 फराहम कर रहे हैं, जो कि एक टेस्टेड प्लेटफॉर्म है जो कि इन शिप्स को पावर करेगा। ये LM2500 जो है बेसिकली टर्किश मिल्गम्स पे भी मौजूद रहे हैं, जिसकी वजह से एक रिलायबल प्लेटफॉर्म है और इस बारे में ही क्रिस शेफर्ड ने यानी जीई मरीन के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि ये LM2500 जो हैं टर्किश मिल्गम के अंदर रिलायबली ऑपरेटिंग आवर्स को पैदा कर रहे हैं, जो कि सबसे पहले 2011 में रोल हुए थे, यानी 2011 में इसे सबसे पहले कमीशन किया गया था। तो 9 साल से ये अपने आप को प्रूव कर रहा है। पाकिस्तान नेवी के लिए भी एक बहुत अहम मिल्गम कॉर्वेट का कंपोनेंट होगा, जो कि अब सॉर्ट आउट हो गया है और बेसिकली मिल्गम को ये पावर करेगा। सिर्फ एक क्वेश्चन है, वो ये कि जिन्ना क्लास जो कि सबसे ज़्यादा बड़ी होने वाली है, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट रखेगी और ज़्यादा पावरफुल सिस्टम्स को ऑपरेट करेगी, तो क्या इस LM2500 को जिन्ना क्लास में भी यूज़ किया जाएगा या नहीं, इसका हमें आगे चल के पता लगेगा। चूँकि जो हमारी मिल्गम क्लास या ADI क्लास की कॉर्वेट्स होने वाली हैं वो टर्किश कॉर्वेट से थोड़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाली हैं और उनमें ज़्यादा पावरफुल सिस्टम्स लगने वाले हैं, तो ऑलरेडी ही थोड़ी सी ज़्यादा पावर को रिक्वायर करेंगे। तो क्या जिन्ना क्लास के अंदर भी वो सेम किस्म के LM2500 गैस टर्बाइन को यूज़ करेंगे? इस सवाल का जवाब जो है हमें आगे चल के फ्यूचर में ही पता लगेगा। इतना ही, लाइक वीडियो सब्सक्राइब और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद।